सभी को नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। आज जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यह सीबीएसई बोर्ड का जुलाई 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसका सेट 1 में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के पेपर से पहले आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी उन्हें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में रिपीट हुए थे। इसलिए मैं आपके लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं जितने भी आंसर्स आपको दिखाऊंगा वह सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से दिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा के अधिकांश स्थल निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर स्थित थे? इसका उत्तर है बी, अर्ध शुष्क भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? बेटा मगध 16 महाजनपदों में से एक था और मगध की राजधानी ऑप्शन ए राजगाह थी। अब बाकी 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। जो उज्जैन है बेटा उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी होती थी। जो वैशाली है ये वज्जी महाजनपद की राजधानी होती थी और तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। आपको सभी 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद करनी है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी वकाटक रानी थी? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रभावती गुप्त। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र की निम्नलिखित विकल्पों में से पहचान कीजिए। नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। बेटा चित्र आप लोगों ने बहुत बार देखा है, शायद आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, इसमें 4 शेर हैं और इसका उत्तर है ऑप्शन ए सिंह शीर्ष, यानी 4 शेरों के शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से प्रश्न दिया गया है। सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय की मरम्मत निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शक राजा रुद्रदामन। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान आपको भरना है। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग खाली स्थान थी। बेटा उत्तर है डी 700। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, बुद्ध के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला थी जो भिक्षुणी बनी। बेटा यह कथन सही है। कथन नंबर 2, कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। यह कथन भी सही है। कथन नंबर 3, बुद्ध की अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए जिनमें राजा और दास भी थे। यह कथन भी सही है। कथन नंबर 4, एक बार संघ में आ जाने पर सभी को धम्म महावात्य माना जाता था। यह गलत है। तो 1, 2 और 3 सही है और यह ऑप्शन डी में है। तो उत्तर आपका बन गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। बेटा यह अभिकथन बिल्कुल सही है। अब इसका कारण दिया गया है। विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख मिले थे। यह बात भी सही है। तो 7वें का जो उत्तर बनता है कि अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो आपका उत्तर बनेगा बेटा ए और यह कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आंसर आपका ए बन जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने भूमि पर मुगलों के राज के स्वामित्व के दुष्प्रभावों की बात अपनी पुस्तक में लिखी थी। बेटा इसका उत्तर है बी फ्रांसवा बर्नियर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मुगलों की भू राजस्व प्रणाली थी? बेटा इसका उत्तर है सी मनसबदारी प्रणाली। लेकिन बेटा मेरे अनुसार मनसबदारी प्रणाली भू राजस्व प्रणाली ना होके एक प्रशासनिक प्रणाली थी। लेकिन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर सी ही दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मार्को पोलो का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? इसका उत्तर है बी इटली। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अमुक्तमाल्यद के लेखक थे? बेटा इसका उत्तर है ए कृष्णदेव राय।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के प्रत्येक अध्याय में निम्नलिखित में से किस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रश्न के साथ आरंभ। उन्होंने अपनी किताब का प्रत्येक अध्याय प्रश्न के साथ आरंभ किया है। प्रश्न नंबर 13। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, कबीर की वाणी 4 विशिष्ट परंपराओं में संकलित है। बेटा यह कथन गलत है। कथन नंबर 2, कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं। यह कथन भी गलत है। कथन नंबर 3, कबीर ने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परंपराओं का सहारा लिया। यह कथन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4, कबीर परम सत्यता को अल्लाह, आत्मा, हजरत और निराकार कहते थे। यह कथन भी सही है। तो केवल कथन नंबर 3 और 4 सही है। तो आप चुन लीजिए उत्तर। आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूफी संत की पहचान कीजिए। पहली जानकारी है कि उनकी दरगाह दिल्ली में है, और दूसरा आमिर खुसरो उनके शिष्य थे। बेटा इसका उत्तर आपका बनेगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका आंसर है। बेटा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारतीय इतिहास में संथाल विद्रोह को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? निम्नलिखित में से सर्वोपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इसने दामिन ए कोह के लोगों के प्रति अंग्रेजों की शोषणकारी प्रकृति को उजागर किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बेटा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब खाली स्थान दिया है कि सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की, जिससे वे इस भूमि और उनके लोगों को जान सके। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक क्यों चुना? निम्नलिखित में से सर्वोपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन आरा बिहार से 1857 के विद्रोह के नेता थे? बेटा बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह की कमान संभाली। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये मैंने आपको सभी एमसीक्यू के आंसर दिखा दिए हैं। अब मैं जो बाकी के प्रश्न हैं उनके भी आंसर आपको दिखा देता हूं। मैं आपको सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा, जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप वहां से देख सकते हैं। ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की है। मैंने आपको जितने भी आंसर अभी तक बताए हैं वो सारे इसी आंसर की के अकॉर्डिंग बताए हैं। इस आंसर की में सभी एमसीक्यू के उत्तर दिए गए हैं, और उसके सामने एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर भी दिया गया है कि कौन से पेज पर यह आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। मैंने आपको सभी एमसीक्यू के उत्तर दिखा दिए हैं। अब मैं आपको बाकी प्रश्नों के उत्तर भी दिखा देता हूं। और अगर आपको यह पेपर और इसकी आंसर की पीडीएफ चाहिए तो बेटा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 22 का महाजनपदों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर महाजनपदों की सभी विशेषताएं दी गई हैं। बेटा आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, और इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 29 और 30 पर मिल जाएगा। अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी के ऑप्शन में एक प्रश्न दिया गया है कि मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद के में विकसित होने के किन 3 कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर भी आपको
पृष्ठ संख्या 31 पर मिल जाएगा। और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको पढ़कर ये नहीं सुनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आप इन्हें पढ़ लें या नोट कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बेटा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आप यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर 8 शिक्षाएं दी गई हैं और इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक के पृष्ठ संख्या 91 से 94 मिल जाएगा। आगे और भी शिक्षाएं 4 यहाँ दी गई है, टोटल 12 शिक्षाएं यहाँ लिखी हुई हैं, कोई भी 3 बिंदु आपको अपने उत्तर में लिखने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, विजयनगर साम्राज्य के विट्ठल मंदिर की विशेषताओं की परख कीजिए। बेटा पेज नंबर 187 188 पे आपको यह मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं या आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 क आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में मुगल साम्राज्य के विकास का विश्लेषण कीजिए। बेटा इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ संख्या 198 से 200 और 213 से 216 पर मिल जाएगा। आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ये पूरा आंसर आप यहाँ देख लीजिए। बेटा ये सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की मैं दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता भी लग जाए कि आपको कौन कौन से बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल करना है, कितना आपको आंसर लिखना है, इसमें से किन्हीं 3 बिंदुओं को आपको लिखना है। अथवा इसी के ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है, मुगल साम्राज्य में कृषि समाज में एक संसाधन के रूप में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर आपको पृष्ठ संख्या 206 207 पर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, डिटेल में आंसर दिया गया है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं बेटा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। डिटेल्ड आंसर दिया गया, कोई भी 3 बिंदुओं का मूल्यांकन आपको करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह आपको पृष्ठ संख्या 349 पे मिल जाएगा। बेटा इसका उत्तर देख लीजिए आप, यहाँ 4-5 बिंदु सुझाए गए हैं, 4 बिंदु सुझाए गए हैं। आप कोई भी बिंदु अपने उत्तर में दे सकते हैं, कोई 3 बिंदु आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 27, 1857 के विद्रोह में परिलक्षित एकता के दृष्टिकोण के किन्हीं 3 पहलुओं की व्याख्या कीजिए। और यह आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खंड ग, प्रश्न संख्या 28 का क, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व में अधिकांश हड़प्पा स्थलों का त्याग कर दिया गया था, कारणों और साक्ष्यों के संदर्भ में कथन की पुष्टि कीजिए। बेटा यह आपको एनसीईआरटी बुक के पृष्ठ संख्या 17 पर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको उत्तर भी मिल रहा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ये मैंने पूरा पेज दिखा दिया आपको, बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें। अथवा इसके ऑप्शन में जो प्रश्न दिया गया है, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, उपयुक्त तर्कों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। बेटा पेज नंबर 17-16 पे आपको यह मिल जाएगा। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं, पूरा आंसर आप नोट कर लें। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न क, यात्रियों ने उपमहाद्वीपों में जो भी देखा सामान्यतः उनकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में अल बिरूनी के अवलोकन की व्याख्या कीजिए। यह पृष्ठ संख्या 124 पर आपको मिल जाएगा। बेटा यहाँ पर आपको आंसर भी दिखाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे नोट कर लें। मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए। अथवा जो प्रश्न दिया गया है, इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल थे। इस कथन की पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए। प्रश्न संख्या ख आपको पृष्ठ संख्या 127-28 पे मिल जाएगा। इसका उत्तर देख लीजिए।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क, ब्रिटिश द्वारा बॉम्बे दक्कन में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की परख कीजिए। बेटा इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ संख्या 277-78 पर मिल जाएगा। बाकी रैयतवाड़ी व्यवस्था के विभिन्न पहलू नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें नोट कर लें। डिटेल में बताया गया है। कोई भी 8 बिंदुओं का मूल्यांकन आपको करना था, यहां पर 11 बिंदु सुझाए गए हैं। अथवा जो प्रश्न दिया गया है, इस्तमरारी बंदोबस्त के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। बेटा इसका उत्तर आपको पेज नंबर 258-260 में मिल जाएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है बेटा, ये आप ध्यान रखना। आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा, यहां पर आप आंसर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। खंड घ, स्रोत आधारित प्रश्न, जिसको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द्रौपदी का प्रश्न है बेटा ये, इसको पढ़ लेना एक बार आप। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी सोर्स बेस्ड प्रश्न है, शास्त्रीय भक्ति के संबंध में। आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 33, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पूरा पेपर और आंसर की वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है उत्तर आप देख लीजिए। खंड अंग, मानचित्र आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, 34वें का भाग 1, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पृष्ठ 23 पर है में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। बेटा नंबर 1, कालीबंगा, विकसित हड़प्पा पुरास्थल, कौशाम्बी अशोक के अभिलेख, और तीसरा है कलकत्ता अंग्रेजों के अधीन शहर अथवा लखनऊ अंग्रेजों के अधीन शहर मानचित्र में दिखाना था। और इसके ऑप्शन प्रश्न है कि भारत के इसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर मुगल साम्राज्य से संबंधित 2 स्थानों को ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है, इनकी पहचान और उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए। यह आप देख लीजिए, मैं आपको मानचित्र दिखा देता हूं, ये देख लीजिए बेटा, मानचित्र बेस्ड जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको दिख रहा है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर दिखा दिए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपके साथ इसी प्रकार के 5-6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। आपको उन सबको करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं।